हरे कृष्ण। कैसे बना भगवान जगन्नाथ जी का ये स्वरूप? आप जब कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है। आपने देखा होगा हाथ नहीं है, आपने देखा नाभि से नीचे कोई शरीर नहीं है, आधा शरीर है। तो ये स्वरूप कैसे बना, इसकी मैंने कल आपसे कथा शेयर की थी 20 जून को। आज 21 जून है और ये स्वरूप जगन्नाथपुरी में कैसे विराजमान हुआ। आपको शायद ये भी पता हो कि भगवान की जितनी मूर्तियाँ विग्रह बनती है, या तो पीतल की, तांबे की, मार्बल की, पत्थर की, लेकिन भगवान जगन्नाथ एक स्वरूप ऐसा है जिनकी विग्रह नीम के लकड़े से बनती है, नीम से बनती है। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। सिंधी भावर माताओं अज भी यही कथा ॿुधिजो, सुभाणे खां मां तव्हांखे सिंधी भाषा में मोकिलींदुमि। राजा इंद्रद्युम्न, ये जो राजा थे न, ये भगवान विष्णु के परम 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 भक्त थे, परम भक्त थे। तो इनके स्वप्न में, मैं थोड़ा शॉर्ट में कथा बता रहा हूं, इनके स्वप्न में भगवान आए थे क्योंकि ये भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। हाँ, और उस वक्त जगन्नाथपुरी के पास ही, तब ये भगवान जगन्नाथ का स्वरूप नहीं बना था श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की, ये विग्रह मूर्त नहीं बनी थी। पहले से एक छोटी सी मूर्त थी, नील माधव, ब्लू कलर की थी। और राजा इंद्रद्युम्न को पता था कि नील माधव जगन्नाथपुरी के आसपास कहीं हैं। वे दर्शन करना चाहते थे नील माधव के, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। बहुत कठिन था नील माधव तक पहुंचना, पहाड़ों पे दर्शन था वो। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आए कि तुम मुझे ढूंढो मत, मुझे पता है तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो। एक काम करो, जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है उस किनारे पे आज आप खड़े हो जाना, और वहीं पर एक बहुत बड़ा नीम के पेड़ का तन्ना, हाँ, जिसको दारू ब्रह्म कहते हैं, वो तन्ना तैरते हुए आएगा और उस नीम के पेड़ के तन्ने में से, बड़ा होता है ना तन्ना, पेड़ का बीच का बड़ा नहीं होता पन्ना तन्ना, उसमें से मेरी विग्रह बना लेना, मेरी मूर्त बना लेना, और वो मेरा ही स्वरूप है। मैं ही नील माधव हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ। मेरा जो स्वरूप बने वो मेरे लिए स्थापित कर देना, वो स्वरूप। अब भगवान ने ये भी स्वप्न में कहा राजा इंद्रद्युम्न को कि राजा, आपको न एक इसका कारीगर भी मिलेगा। उसी समुद्र किनारे पे आपको एक बूढ़ा कारीगर मिलेगा, और उस समुद्र किनारे पे आपको कोई नहीं दिखेगा, मात्र वो वृद्ध कारीगर ही दिखेगा, जो आप उसको बोलना तो आपको वो मेरी मूर्त बना के देगा। श्री राधे। राजा इंद्रद्युम्न समुद्र किनारे पे गए, बराबर शाम का समय था, और एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ तन्ना था, वो तैरते हुए आ रहा था। राजा ने वो निकलवाया। बराबर एक बूढ़ा कारीगर मिला जिसने ये शर्त रखी कि मैं इसमें से मूर्ति तो बनाऊंगा, लेकिन कारीगरी करते समय मुझे एक कमरा दिया जाए, मुझे 15-20 दिन का भोजन दिया जाए, कोई कमरे में कक्ष में नहीं आएगा, मैं अकेला रहूंगा। कहा ठीक है। और अगर किसी ने कक्ष खोला, अंदर आने की कोशिश की या उस मूर्त को देखने की कोशिश की, तो मैं उस काम को, कार्य को आधे में छोड़ के चला जाऊंगा। तो राजा ने कहा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप चिंता ना करो। राजा ने कमरा दे दिया और उस दारू ब्रह्म, उस नीम के झाड़ को लेके गए। कारीगर, वो बूढ़ा भी अंदर गया, और वृद्ध कारीगर, उसको 15 दिन का भोजन दिया। और कारीगर ने, जो वृद्ध कारीगर था, उसका बाहर से राजा ने कड़ा लगा दिया, कड़ी कुंडी लगा दी, और राजा ने साफ कहा कि न मैं अंदर आऊँगा न कोई अंदर आएगा, और आपकी जब ये मूर्त बन जाए तो हमें बता देना। कहा ठीक है श्री राधे, ऐसे करेंगे। हुआ ये कि अंदर वृद्ध जाके मूर्त बना रहा है, और ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है, मूर्ति बनाई जा रही है, नीम के लकड़े की मूर्त बनाई जा रही है। 15 दिन तक काम चला, पर 15 दिन के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। राजा डर गया, रानी डर गई, पता नहीं क्या हुआ, अंदर ठोका पीटी की आवाज़ क्यों बंद हो गई, पता नहीं मूर्ति तैयार हुई कि नहीं, पता नहीं वृद्ध कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया। तो रानी ने जब उस द्वार को खोला तो वृद्ध था ही नहीं, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वो स्वरूप तैयार था। पर आपको पता है उस स्वरूप में भगवान के हाथ नहीं है, सुभद्रा जी की तो बाहें नहीं है। तो राजा रोने लगा, भगवान मुझसे कोई गलती हो गई, ऐसा आधा अधूरा स्वरूप बना। तब भगवान ने कहा नहीं राजा, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही इस रूप में आना चाहता था, अब ये रूप विराजमान करो और कलयुग के जीव दर्शन करेंगे तो भला होगा। जाओ जगन्नाथपुरी।